साहिबन की सत्ताम। तो आज जयपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आना बैठना 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाना बहुत आसान है, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इस पर चिंतन करना, मनन करना बहुत मुश्किल है। जिस पे मालिक की कृपा हो केवल वही ये ज्ञान समझ सकते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कि अगर लाखों लोगों को ये सत्संग सुनाया जाए, उनको समझ में नहीं आएगा बताया क्या जा रहा है, क्योंकि ना इसमें किसी की जयकार लग रही है, ना कोई देवी देवताओं की कथा आ रही है, ना किसी भगवान की चर्चा आ रही है। ये कैसा सत्संग है? कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों लोगों के बीच में सत्संग रखा जाए तो कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। उन करोड़ों में से कोई बिरले होंगे जो हमारी बात को समझेंगे, जो इस गुप्त ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को समझेंगे। बाकी किसी के बस की बात नहीं। तो आज उसी मूल ज्ञान को, उसी गुप्त ज्ञान को आपके सामने रखा जाएगा, और मालिक से अरदास करेंगे कि आपको एक एक बात समझ में आए, ताकि आपका जन्म सफल हो पाए। जन्म मरण से ये बंधन जो आपका बंधा हुआ है ये टूट जाए, और आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसी अरदास के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे। एक जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे, फिर सत्संग स्टार्ट करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो कबीर साहब हम सबका भला चाहते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो बुरा सोचते हो, जबकि उनके साथ दुनिया ने क्या किया। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि केवल कबीर साहब के साथ ही नहीं, अन्य संतों के साथ भी दुनिया में इन जगत वालों ने क्या किया। मीराबाई जैसी को जहर पिला दिया, सुकरात को जहर पिला दिया, किसी की गर्दन काट दी, किसी को आग लगा दी, किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया। यही सब करती आई है दुनिया। और कारण क्या है, क्यों किया इसके साथ ऐसा? क्योंकि ये सत्य बताते हैं। ये तुम्हारे जीवन में जो भी झूठ है उसको छुड़वाते थे, और जो तुम्हारे जीवन में सत्य है, जिसकी तुम्हें जरूरत है, उसके बारे में बताते थे। लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं होती थी। क्यों? जिसकी दुकान ही झूठ पे टिकी है वो कभी सच्चाई को हजम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान ही खत्म हो जाएगी। जिसकी दुकान झूठ पाखंड पे टिकी है, अगर कोई सत्य का प्रेमी आके सत्य समझाने लग जाए तो वो इंसान उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाता है। कारण क्या है? धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि धर्म को धंधा बना लिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब ने, मीराबाई ने, रविदास जी ने, संत तुकाराम जी ने, दादू जी ने, पलटू जी ने, भीका जी ने, 10 पातशाहियों ने इस असत्य को जब खत्म करना चाहा सत्य के द्वारा, तो लोग उनके दुश्मन बन गए। कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो विदेही पुरुष थे, उनका बाल बांका नहीं हो पाया। बाकियों को गर्दनें काट दी गई, जहर दिया, मर गए, जला दिया गया, गरम गरम तवे पे बैठा दिया गया, चमड़ी पूरी सड़ गई, खत्म हो गए। लेकिन कबीर साहब का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इस 5 तत्व की भौतिक काया के जीव नहीं थे।
उनकी जो काया थी वो कैसी थी? वो तेज पुंज की काया थी, प्रकाश पुंज की काया थी, जैसे इंद्रधनुष होता है। हमें देखने में लगता है कि 7 रंग आसमान में है, लेकिन कोई कहे कि उनको जाके पकड़ लूं, गोली मार दूं, तलवार से काट दूं, आग से जला दूं इंद्रधनुष को, तो वो कुछ नहीं कर सकता उसका। इसी प्रकार कबीर साहब की जो काया थी वो माँ बाप के द्वारा पैदा होने वाली ये पंच भौतिक काया नहीं थी। वाणी भी आती है, संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। जब वो आए तो वो माँ बाप के मिलन के द्वारा नहीं आए, माँ के गर्भ में नहीं आए। नीरू और नीमा जो मुस्लिम जुलाहे थे, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा, उस तालाब में कमल के फूल के ऊपर एक बच्चा लेटा मिला, तो उन दोनों ने उस बच्चे को अपना बच्चा बना के घर में रख लिया। वो नीरू नीमा कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता थे, सगे माता पिता नहीं थे। तो नीरू नीमा के घर में कबीर साहब ऐसे नहीं आए जैसे बाकी बालक आते हैं अपने घर में माँ बाप के द्वारा, और ना ही जब वो इस दुनिया से गए तो शरीर छोड़ के गए जैसे बाकी संत या कोई भगत शरीर छोड़ के चला जाता है। कबीर साहब जब गए तो मगहर में गए, बैठे काशी में थे, लेकिन जब पता लगा कि अब शरीर छोड़ना है, लीला समाप्त हो गई है, तो मगहर की तरफ चल पड़े। क्यों? कारण क्या था? जबकि मगहर में श्राप था कि जो मगहर में मरेगा वो सीधे नरक जाएगा। कबीर साहब ने जाते जाते इस भ्रम को भी तोड़ा। सारी उम्र तो भ्रमों को तोड़ते ही रहे, जाते जाते मगहर के ऊपर जो कलंक लगा था उसको भी मिटा के चले गए। मगहर में जाके उन्होंने अपनी लीला का अंत किया। तो जब वो शरीर छोड़ रहे थे, कहने का मतलब गुप्त हो रहे थे, वहां पर उनके शिष्य राजा बघेल और बिजली खान पठान हजारों के सैनिकों को लेके आ गए कि शरीर जैसे छोड़ेंगे गुरुजी, हम उनका शरीर अपने कब्जे में ले लेंगे। राजा बघेल कहता कि हम इनका संस्कार करवाएंगे, आग में जलाएंगे। हजारों की संख्या में अपने सैनिक लेके आ गए। अब वहां पे जंग, जो कि दोनों अलग अलग धर्मों के, तो कबीर साहब ने क्या किया? कबीर साहब ने दोनों को कहा तुम यही खड़े रहो, मैं अंदर जा रहा हूं अपना शरीर छोड़ने, जिसको शरीर मिले जो करना है कर लेना। तो जैसे ही अंदर गए, चादर तानी और लेट गए। अब जैसे ही वो लेटे तो आकाश से क्या आवाज आई? खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। जब ये आवाज सुनी तो दोनों भागे अंदर की तरफ, देखा कि कबीर साहब लेटे हुए हैं, चादर पूरी ढकी हुई है, चादर से पूरा शरीर ढका हुआ है। तो जैसी चादर हटाई तो वहां पर क्या मिला? वहां फूल ही फूल मिले। तो उन्होंने आधे आधे फूल आपस में बांट लिए, और आज भी वहां पे कबीर साहब का मंदिर और कबीर साहब का मकबरा दोनों उसी जगह पे, एक ही प्रांगण में दोनों विद्यमान है, जाके लोग आज भी दर्शन करते हैं। तो ये कबीर साहब की महिमा है कि हम जीवों को तारने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें इस जन्म मरण से बचाने के लिए वो इस संसार में एक संत रूप में आते हैं। धर्मदास जी की वाणी है, संत रूप में आए साहेब, संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहेब, जीव चेताने आए। हमें चेताने के लिए आते हैं। चेताना यानी जगाना। हम सोए पड़े हैं, ऐसी नींद में सोए हैं कि युगों युग बीत गए, अभी तक हम उठ नहीं पाए। युगों युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, ये माँ का गर्भ नहीं छूट रहा है हमसे। आज भी अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो माँ के गर्भ से ही आए हैं। यही एकमात्र रास्ता है इस दुनिया में आने का, और कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे कि आसमान से टपक के आए हैं, ऐसा नहीं है। सब के सब माँ के गर्भ से ही आए हैं।
और जाने की तैयारी कहाँ की कर रहे हैं? माँ के गर्भ में। अभी जब शरीर छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? दूसरा जन्म धारण करने के लिए जाओगे। दूसरा जन्म कहाँ से मिलेगा? वो काया कहाँ मिलेगी? माँ के गर्भ में। यानी एक गर्भ से निकले और दूसरे गर्भ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बीच में जो पड़ाव है, जिसमें तुमने ये जानकारी लेनी है कि मैं जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाऊं, उसमें तुम क्या कर रहे हो? मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा काम, मेरा धंधा, मेरे नोट, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरे हीरे, बस यही करते 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 सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात मकान दुकान सब छोड़ के फिर गर्भ में चला गया। और जब फिर गर्भ में जाएगा तो वहां दिव्य दृष्टि फिर खुल जाएगी। गर्भ में जाके दिव्य दृष्टि खुल जाती है। यानी तुम्हें जन्मों जन्म के जितने भी तुम्हारे जन्म हो चुके हैं सब याद आ जाता है। फिर जीव में परमात्मा से अरदास करता है, हे मेरे मालिक, इस माया ने मुझे भुला दिया था। मैं अब कसम खाता हूँ कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं इस संसार में दोबारा से आ जाऊं, इस गर्भ से मुझे निकालो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति करूं। वाणी में आता है, गर्भवास में भक्ति का मूला और बाहर आके उसको भूला। बाहर आके भूल जाता है कि मैं गर्भ में उल्टा लटका था, पैर ऊपर थे सिर नीचे, हालत खराब थी, इतनी गंदी जगह, इतनी बदबूदार जगह में था कि उसी को कुंभी नर्क बोला जाता है। समझ लो, ऐसी दुर्गति थी। लेकिन बाहर आके ठंडी ठंडी हवा लगी और जोश चढ़ा और सब भूल गया। आज सब भूल गए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो बड़ी मुश्किल से बीता है, एक भी पल याद नहीं आने वाला। माया ने इतना बड़ा जाल बन दिया है, बाकी सब याद आ जाएगा तुम्हें। बचपन की छोटी से छोटी घटनाएं जो तुम कितने कितने साल पुरानी याद आ जाएंगी, लेकिन गर्भ का एक पल भी याद नहीं आएगा। अगर वो याद आ जाए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। रूह जिसको कहते हैं। गलत काम तो बहुत दूर की बात है करना, सोचना भी दूबर हो जाएगा। लेकिन माया ने फैलाया फंदा और इसमें से निकला कोई कोई बंदा। सबके बस की बात नहीं है। तो निकलना कैसे है, उसका रास्ता क्या है, वो भी कबीर साहब बता रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते हैं बचना चाहो काल जाल से, अगर इस बार बार के जन्म मरण से बचना चाहते हो तो क्या करना है? मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, या चर्च जाना है, राम राम जपना है या राधे राधे जपना है, या मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह जपना है, या सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, ईसाई है तो हालेलुया जपना है। कुछ नहीं जपना, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? नाम लेने से गर्भ जून में जाने से बचा नहीं जा सकता। तो कैसे बचा जा सकता है? कि केवल और केवल आत्मज्ञान से। अगर तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये संतों की वाणी में और गीता में प्रमाणित है कि अगर तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें गर्भ में डाल सके। कोई यमराज उमराज यमदूत उमदूत कुछ नहीं है। ये आत्मज्ञान ऐसी चीज है, गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। कहते हैं, हे अर्जुन, सारी दुनिया पता नहीं किस किस की पूजा कर रही है। कोई भूतों की पूजा कर रहा है, कोई राक्षस की पूजा कर रहा है, कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई पितरों की पूजा कर रहा है। ये सब अज्ञानी जीव हैं। इनमें से एक भी ज्ञानी नहीं है। असली ज्ञानी कौन है? जो उसकी पूजा करे, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। उसकी पूजा करे जिसको शस्त्र खंडित नहीं कर सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता। कौन है वो?
कौन है? आत्मदेव, आत्मा। ये आत्मा की बात चल रही है मेरे भाई। यहाँ पर उसकी पूजा नहीं करवाई जाएगी जिसके पैर में तीर लग गया और शरीर छूट गया। किसके पैर में तीर लगा था? कृष्ण जी के, जिसको शस्त्र ने, अस्त्र ने छू लिया, वो पूजनीय नहीं है। पूजनीय कौन है? जिसको अस्त्र शस्त्र छू नहीं पाए, जिसको अग्नि जला ना पाए, जिसको वायु सुखा ना पाए, जिसको जल भिगो ना पाए, वो पूजनीय है। उसी आत्मा की महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधंतापे, न शोषति मारुता। इस आत्मा को कोई मारने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, केवल और केवल आत्मा की पूजा ही सनातन धर्म की पूजा है। अगर कोई सनातन धर्म में अपने आप को जानना चाहता है कि मैं सनातनी हूं या नहीं, तो केवल एक ही बात जाननी है। क्या तुम आत्मा की पूजा करते हो? अगर तुम आत्मदेव की पूजा करते हो, अगर तुम आत्मदेव की शरण में हो, अगर तुम आत्मदेव को परमात्मा मानते हो, तब तो तुम सनातनी हो। और अगर तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, अगर तुम पत्थर की पूजा करते हो, अगर तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हो, तो अभी तुम सनातनी नहीं हो। सनातनी कौन है? गुरु ग्रंथ सामने आता है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। कि असली सनातनी कौन है? जो आत्मदेव की पूजा करे। लेकिन आत्मदेव का भेद ही नहीं पता किसी को। आत्मा के बारे में किसी को ABCD नहीं पता, बस नाम सुन लिया है, आत्मा 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 आत्मा। सबने नाम सुना है ना आत्मा का? हाथ खड़ा करो जरा। किस किसने सुना है आत्मा का नाम? बहुत अच्छी बात है, सबने सुना हुआ। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया ना, उसने भी सुना हुआ है। पता है मुझे सब। आत्मा का नाम सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है आत्मा के बारे में? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। घर तो नहीं छूट गई किसी की? ऑटो रिक्शा में तो नहीं आएगी किसी की? वहीं चली गई हो कहीं और ही घूमने। यहाँ आए हो तो आत्मा लेके आए हो, पक्का है, यकीन है? एक बार हाथ लगा के चेक कर लो जरा, लगाओ जरा, टेस्ट कर लो। टेस्टर लगाते हैं ना, बल्ब में करंट है कि नहीं है, तार पता लग जाता है। तो क्या सबूत है कि आत्मा यहाँ है? आप हंस रहे हो, ये सबूत है। आपकी आंखें घूम रही है, सबूत है। आपके कान सुन रहे हैं, सबूत है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तुम हिल रहे हो, सबूत है। अगर आत्मा यहाँ नहीं होती तो क्या होता? टेढ़ी पड़ी होती यहाँ पे और 4 लोग उठा के ले जा रहे हो। तो ये सबूत है कि आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं तो बताओ तुम्हारी आत्मा कैसी है? तुम 6 फुट के हो तो आत्मा कितने फुट की है? 20 फुट की है, 2 फुट की? देखी कभी आत्मा कितने फुट की है? कभी नहीं देख पाओगे। आत्मा लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोरी है, काली है, नीली है, सूखी है, लाल है, पीली है, गुलाबी है, गर्म है, ठंडी है, षटकोण है, त्रिकोण है, गोल है, कैसी है? कभी सोच भी नहीं सकते तुम। सोच भी तुम्हारी सोच से परे है आत्मा। इसीलिए इसको भावातीत, मनोतीत बोला जाता है। मन से परे है ये आत्मा। तुम सोच भी नहीं सकते कि आत्मा कैसी होती होगी, लेकिन सुना सबने है कि हाँ आत्मा नाम की चीज होती है। तो गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसी चीज का ज्ञान देते हैं तुम्हें। क्या नाम है इस ज्ञान का? आत्म ज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना दर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? जहां तुम्हें लगता है कि लोग पूजा करने जा रहे हैं, भक्ति करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कभी काबा कभी काशी।
कभी काबा की तरफ भाग रहे हैं, मुसलमान भाई काबा की तरफ दौड़ते हैं और हिंदू भाई काशी की तरफ दौड़ते हैं, सोचते हैं हमें वहां अल्लाह मिल जाएगा। और तेल को ढूंढने अपने ही अंदर तब मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा परमात्मा कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में रहता है। और ढूंढेगा कौन उसे? जीव ढूंढेगा, आत्मा में ढूंढेगा वो। तो साहिब समझा रहे हैं, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर अपने साईं को ढूंढना चाहता है तो जाग जा, वो तेरे अंदर विद्यमान है। कैसे? जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, ऐसे ही तेरा परमात्मा तुझ में छुपा हुआ है, लेकिन तुझे आवाज नहीं हो रहा है, तुझे पता ही नहीं लग रहा मेरा मालिक कहाँ है, इसलिए बाहर भटकता जा रहा है। जैसे हिरण नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है, तो क्या कर रहा है? मन भटकता जा रहा है। समझो बात को। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम सब में रमा हुआ है। भजन तो गा लेते हैं हम लोग, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर दो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। गा तो लेंगे तुझ में राम मुझ में राम, और जब रामनवमी आएगी तो कहां भागे जाएंगे? राम मंदिर की तरफ। फिर 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगेंगी वहां, फिर भगदड़ मचेगी, कोई अनहोनी हो जाएगी, तो फिर स्यापा, फिर मुसीबत। जो राम जहां छुपा हुआ है उसको ढूंढ नहीं रहे। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, राम कहाँ है? आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। कि जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा वो तुम्हारी दौड़ी खत्म कर देगा। तुम्हारा राम कहाँ है? जहां हनुमान जी का राम रहता है। हनुमान जी को जब बोला गया कि अब राम जी जाने वाले हैं, लीला खत्म होने वाली है, कहां ढूंढेगा उन्हें? तो हनुमान जी ने ये नहीं बोला कि अयोध्या जाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, वहीं पे दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिखाया। तो हनुमान जी का राम कहां था? उसी के अंदर विराजमान है। इसी प्रकार तुम्हारा राम भी तुम्हारे अंदर विराजमान है। बस कमी किस बात की है? तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं। बस इतनी सी बात है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया, अब तुम्हारा राम तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल पास हो जाएगा, बिल्कुल पास। तो क्या करना है? अब राम राम जपना नहीं है, अब राम को पाना है। अब राम राम जपना नहीं, राम को ध्याना है, राम को ढूंढना है। वो कहाँ है उसे जानना है। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे? तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कि कोई कहे मैं जप करके परमात्मा को पालूंगा। आजकल दुनिया भर के गुरु बन बैठे। कितना आसान काम हो गया गुरु बनना। पहले गुरु ढूंढना होता था तो देखो जीवनियां पढ़ के बचपन में घर बार छोड़ के लोग गुरु ढूंढने जंगल जाते थे, कहीं सुनसान एरिया में जाते थे कि क्योंकि दुनियादारी से गुरु लोग दूर हो जाते थे। तब जाके कहीं 15-20 साल धक्के खाने के बाद तब कहीं किसी को गुरु मिलता था। आज 15 मकान छोड़ के गुरु जी बैठा हुआ है। 15 मकान छोड़ के तुम्हें कोई ना कोई ज्ञान देने वाला गुरु जी बैठा हुआ है। इतना आसान हो गया है गुरु बनना। क्यों? लोगों को समझ में आ गया है कि गुरु बनना भी एक प्रोफेशन है, कमाई का साधन है। तुम सारी उम्र में इतने पैसे नहीं कमा पाओगे जितना एक गुरु एक साल में कमा लेता है। ये धंधा बन चुका है भगवान के नाम पे, और कितना आसान धंधा है। बस क्या करना है? कोई भी आ जाए
उससे पूछ लो, बेटा किसकी पूजा करना चाहते हो? बेटा बोलेगा राम जी की। बेटा राम राम जप ले। तू किसकी पूजा करना चाहता है? मैं कृष्ण जी की। बेटा हरे कृष्णा जप ले। तुम बेटा किसकी पूजा करना चाहते हो? मैं राधा जी की। अरे राधे राधे जप ले। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया गुरु बनना। गुरु का मतलब ये नहीं होता कि कोई आया मुझे भगवान का नाम दे दिया हो गया गुरु। गुरु का मतलब होता है गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जब तुम्हारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार छा जाए तब गुरु एंट्री करता है तुम्हारे जीवन में। तो क्या करेगा वो? गु रूपी अंधकार को खत्म करके रूपी प्रकाश तुम्हारे जीवन में जगा देगा। वो कोई मंत्र फंतर जंतर नहीं देगा कि मंत्र जप लो। वो सारे मंत्र छुड़वा देगा, हटा इसको। और क्या करेगा? तुम्हें आत्म ज्ञान देगा, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से राम राम राम, राधे राधे, अल्लाहु अकबर, वाहे गुरु, सत श्री अकाल, हालेलुया, यहोवा, ये सारे नाम निकल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखाओ जरा नाम। तुम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते बिना आत्मा के। समझ लो, कोई तुम्हारे सिर पे लाठी मारे, तुम हिंदू हो तो बोलने लग जाओ राम 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 राम। क्या होगा? लाठी सिर पे पड़ेगी, सिर खुल जाएगा। तुम मुसलमान हो, कोई लाठी मारे तुम्हें, तुम कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या होगा? लाठी सिर पे पड़ेगी, सिर खुल जाएगा। तुम सिख हो, तुम्हारे सिर पे कोई लाठी मारे, तुम कहो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, लाठी सिर पे पड़ेगी, सिर खुल जाएगा। वही हाल ईसाई का होगा, सिर खुल जाएगा। कोई भगवान का नाम, परमात्मा का नाम नहीं बचा पाया। कौन बचाएगा? कोई तुम्हारे सिर पे लाठी मारे तो देखना कौन बचाता है। ऑटोमेटिकली अपने आप तुम्हारा ये हाथ तुम्हारे सिर और लाठी के बीच में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली। कभी देख लेना, कोई टीचर बच्चों को झापड़ मारेगा ना, बच्चा एकदम हाथ रख लेगा। करके देख लेना, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। किसी बच्चे को मारने की कोशिश करना गाल पे, एकदम हाथ आ जाएगा बीच में। ये कैसे आया हाथ? ये राम जी ने भेजा, ये श्याम जी ने, हनुमान जी ने भेजा। किसने भेजा? आत्मदेव ने। ये आत्मा की वजह से आया, तुम्हारा सिर बचाने के लिए। समझ लो, ये इतनी बड़ी कृपा है आत्मा की। अभी तुम गली में जा रहे हो, एकदम बड़ा सा कुत्ता आ गया भौंकता हुआ तुम्हारे पीछे, कौन भगाएगा इस शरीर को? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी? कौन भगाएगा? आत्मा दौड़ाएगी, भाग जल्दी। और तुम पूरा जोर लगा दोगे आत्मा से ताकत लेकर। तो ये आत्मा ही है जो पल पल तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन तुम्हारे कर्मों के अनुसार। क्योंकि कर्म भी भुगतने हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम्हारी रक्षा ही करेगी। जिसको, जिस आत्मा को तुमने दुखी किया है, उसका श्राप भी तो लगेगा तुम्हें। विष्णु जी ने नारद जी को दुखी किया तो श्राप खाना पड़ा उस आत्मा से। नारद जी की आत्मा क्या बोली? हे विष्णु जी, जैसे तूने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तू भी तड़पेगा। राम जी बन के आना पड़ गया। ये सारे अवतार श्राप खाए अवतार हैं, श्रापित अवतार हैं। राम जी बन के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, उठा के वाली को तीर मार दिया। बताओ, मर्यादा भंग कर दी। मरते मरते बाली ने श्राप दे दिया, हे राम, जैसे तूने मुझे धोखे से मारा है, बनता तो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुमने क्षत्रिय मर्यादा भंग करी है। जैसे तुमने मुझे तीर मारा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। ले लो, ये भी श्रापित भगवान है भैया। जितने भी भगवान आ रहे हैं सब श्रापित ही मिल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भगवान है जिसको श्राप
लग ही नहीं सकता। सारी दुनिया के ऋषि मुनि, सारी दुनिया के ये मुफ्ती मुल्ले जितने भी हैं, मौलवी सब आ जाए, सारी दुनिया के जैन बुद्धिस्ट जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं सारे आ जाए, सारे आके श्राप दे दे, आत्मा का नाश हो जाए। हो जाएगा क्या? ये आत्मा का नाश हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। ये सारे क्या, इनके दादा परदादा भी मिलके आके श्राप दे देना, तब भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा देव कौन है? जिसको कोई श्राप नहीं लग सकता, वो है देवों का देव महादेव, आत्मदेव। समझो, उसी आत्मदेव की महिमा सब संतों ने गाई है, और उसी आत्मदेव की महिमा कृष्ण जी ने गाई है। बस उसमें थोड़ा सा बताने का जरिया, तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। वहां पर दो प्रकार के तत्व बोल दिए गए, एक असत्य तत्व, एक असत्य तत्व, एक असत्य तत्व, एक सत्य तत्व। असत्य तत्व यानी ये शरीर, ये काया, ये माया, और सत्य तत्व यानी आत्मा। बात वही है, बस नाम बदल गए। जैसे मैं कहूं भैया पानी ले आओ, वो कहता है वाटर ले आऊं, हाँ ले आ, एक ही बात है। इसी प्रकार आत्मा कह लो या सत्य तत्व कह लो, एक ही बात है। अध्याय 2 16वां श्लोक यही बता रहा है कि तत्वदर्शी संतों ने इस दुनिया में दो प्रकार के तत्वों की व्याख्या करी है। एक असत्य तत्व, यानी ये शरीर काया माया जिसमें तीर लग जाएगा, जिसमें आग लग जाएगी, जिसको पानी छू देगा, जिसको कुछ भी हो जाएगा, एक तो वो तत्व, और एक आत्मा जिसको कुछ नहीं होगा। तुम हजारों तोप चला दो, हजारों गोलियां चला दो, परमाणु बम जला दो, इस आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। इसको सत्य तत्व बोला गया है। और गीता में यही समझाया गया है कि अगर हे अर्जुन, अगर तुम्हें सत्य की प्राप्ति करनी है, यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या लिखा है वहां पे कि तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें तत्व का ज्ञान करवा दे, नाम नहीं जपवाए कि तुम राधे राधे करने लग जाओ, तुम राम राम करने लग जाओ, तुम श्याम श्याम करने लग जाओ, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ, या खुदा करने लग जाओ, मौला मौला जपने लग जाओ, ईसाई हो तो हालेलुया करने लग जाओ, यहोवा यहोवा करने लग जाओ, सिख हो तो सतनाम वाहेगुरु करने लग जाओ। ये काम नहीं करवाता गुरु। तत्वदर्शी संत, देखो नाम में ही भेद छुपा है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप। जब 10वीं 11वीं 12वीं में आता है बच्चा और विज्ञान का प्रैक्टिकल करता है, तो उसको एक माइक्रोस्कोप दिया जाता है, उसमें स्लाइड्स लगाई जाती है, उसमें ब्लड टेस्ट हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन, बहुत से टेस्ट हो जाते हैं, तुम्हारी खाल का भी टेस्ट हो जाएगा, उसमें प्याज के छिलके का भी टेस्ट होता है, उसमें सेल वॉल्स दिखाई जाती है, यानी वो चीजें दिखाई जाएंगी जो तुम्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखेंगी। वो क्या है? माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने का एक जरिया, एक यंत्र। ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। एक दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी, उसका मतलब क्या होता है? टेलीस्कोप, यानी ग्रहों को देखने के लिए दूर की चीज को दिखाने वाला दूरदर्शी, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला सूक्ष्मदर्शी, और तत्वों को दिखाने वाला तत्वदर्शी संत होता है। इन तीनों में नाम जपवाने वाला कोई भी नहीं है। समझ लो, नाम जपवाने वाला गुरु कभी तत्वदर्शी संत नहीं होता है। नाम जपाने वाला गुरु कौन होता है? जपी। तपस्या कराने वाला गुरु कौन होता है? तपी। घर बार छुड़वा के जंगल में भेज देने वाला गुरु कौन होता है? सन्यासी।
इन तीनों से छुटकारा चाहिए हमें, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है लोग इनको पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का कोई भेद ही समझ में नहीं आ रहा है, आत्म ज्ञान का कोई सत्संग ही नहीं मिल रहा है। तो करे क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब लाइट चली जाती है तो पंखा नहीं है तो क्या करेंगे? अरे भैया तू हाथ वाला ही ले आया यार, कुछ तो ला। हाथ वाला भी नहीं है, कोई फट्टा ही ले आ, वही कर देता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब गर्मी में थोड़ी नहीं बैठना है। इसी प्रकार ये जीवात्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है परमात्मा को पाने के लिए। तो आत्मज्ञानी नहीं मिला तो कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तू जब भी आ जा भाई, और कुछ नामवा भी जपवा दे यार, कोई तब भी आ जा, टांग में खड़ा करवा दे, एक टांग में खड़ा हो जाऊंगा, मन को तसल्ली हो जाएगी कि भक्ति करिए मैंने। भले परमात्मा ना मिले, कम से कम दिल को तसल्ली तो है कि मैंने ऐ कर दिया, मैंने वह कर दिया। भले बाद में 84 में चला जाऊं, किसने देखा, कहने के लिए तो है ना मैं 2 साल तपस्या करके आया हूं। भले परमात्मा ना मिला हो, लेकिन टैग तो लग गया। इसी प्रकार ये जपी तपी सन्यासी सबके जीवन में आते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में ये नहीं आते। और अच्छी बात है अगर तुमने इनको गुरु धारण किया, अच्छी बात है। क्यों? अब बच्चा पैदा हुआ सीधे डॉक्टर थोड़ी नहीं बना दोगे। पहले एलकेजी में ही जाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, कहा से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला ही पड़ेगा। जब पढ़ के घर आएगा और सुनाएगा, मम्मी में पढ़ के आया, क्या पढ़ा बेटा आज? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। मम्मी पूरी नहीं संभालेगी। लेकिन अगर वही बच्चा 20 साल बाद कहे मम्मी में पढ़ के आ गया, वो बोले क्या पढ़ के आया बेटा? का से कबूतर, का से खरगोश, कहेगी जरूर बेटे को तेरे। अरे कैसा निकम्मा पैदा कर दिया मैंने, तू अभी तक यही अटका पड़ा है। बस इसी प्रकार ये जपी तपी सन्यासी हमारे जीवन में आते हैं। कोई कह रहा राधे राधे जप लो, कोई कह रहा राम राम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप। अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ नाम ले रहे हो, लेकिन अगर सारी उम्र यही करते रहोगे तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा नाम जपने से नहीं मिलता, परमात्मा ढूंढने से मिलता है, खोजने से मिलता है। और कहां खोजेंगे? जहां भेदी गुरु सैन देगा। ये सैन बैन है, यानी ये ऐसा ज्ञान है जो इशारे से मिल जाता है। परमात्मा को पाना है तो सतगुरु की सैन लेनी पड़ती है। ये नाम वाला काम नहीं है। एक छोटी सी सुई मैं इस तकिए में लगा देता हूं, अंदर दबा दी मैंने, और मैं उसको कहूं कि मैंने सुई छुपाई है। किसी बंदे को कहे कहां छुपाई है? जी पूरे जयपुर में छुपाई है, जा ढूंढ। पूरा जन्म बीत जाएगा उसका, पूरा जन्म बीत जाएगा केवल सैन की, यानी इशारे की। अगर उसे कोई वेदी गुरु मिल गया और उसने केवल इशारा कर दिया, तो भाई कहां ढूंढ रहा है? बस इतना इशारा कर दिया कि ये है, यहां पे है, तो उसके दिमाग से सारा जयपुर आउट। एक बार भी गर्दन ना घुमाएगा किसी गली की तरफ। कहां जाएगा? सीधे डायरेक्ट उसी तकिए पे पहुंच जाएगा और 2 मिनट में उसको मिलेगी बस। तो इसीलिए साहिब कह रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बस इसको समझना है। अगर ये वाणी तुमने समझ ली तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि तुम्हें मूर्ख बना जाए। बिल्कुल सिंपल। कह रहे मुझे कहां ढूंढ रहा है? भाई मैं तेरे पास में हूं। अब किसी भी गुरु के पास जाओ, बस इतना कहते हो गुरु जी जो वस्तु पास में है मुझे उसका ज्ञान करवा दो। ये सुई बिल्कुल पास में है मेरे, लेकिन अगर ना बताओ यहाँ पे है तो फिर बहुत दूर है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में
अज्ञानी से दूर। तुमने अपने आंगन में पेड़ लगा दिया खजूर का, वो 200 फुट का हो गया, 200 फुट का पेड़ हो गया, चढ़ना तुम्हें आता नहीं, तो क्या होगा? घर में होता हुआ दूर है। जब चढ़ना ही नहीं आता तो कौन जाएगा ऊपर खजूर में? आंखों के सामने चिड़िया आएगी, खजूर लेके चली जाएगी, तो तुम ठंडन के पास बैठे हुए। लेकिन अगर तुम्हें चढ़ना आता है फिर खजूर दूर नहीं है। तो कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में और अज्ञानी से दूर। जिसको चढ़ने की विधि पता है वो आज नहीं तो कल चढ़ा ही जाएगा, और जिसको चढ़ना ही नहीं पता कैसे चढ़ना है वो कभी सपने में भी नहीं चढ़ पाएगा। तो ये सतगुरु के द्वारा पता लगता है कि हमने क्या करना है। तो क्या करना है? सारे नाम छोड़ दे दे। हिंदू है तो राम राम जपना छोड़ दे, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है तो गॉड गॉड रटना छोड़ दे। क्या करे? हिंदू है तो राम को ढूंढे, मुस्लिम है तो अल्लाह को ढूंढे, सिख है तो वाहिगुरु को ढूंढे, ईसाई है तो गॉड को ढूंढे। और वो है कहां? मैं तो तेरे पास में। बस तुम्हारे पास जो वस्तु है उसके बारे में बताने वाला गुरु मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आजकल होड़ लगी पड़ी है, हिंदुओं को मुसलमान बना लो, हिंदुओं को ईसाई बना लो। अरे भाई जाने दो, हिंदुओं को हिंदू ही रहने दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो, सिख को सिख रहने दो, ईसाई को ईसाई रहने दो। जो तुम्हें ज्ञान देना है दे दो। एक हॉस्पिटल खुलता है, कोई बीमार है, अरे उसकी बीमारी काटनी की धर्म बदलाने उसके। यहाँ इलाज तब होगा जब तुम अपना नाम राम सिंह से रमुद्दीन चौधरी रखोगे। चौधरी तो ही लगेगा, नाम रखेगा, तो ऐसे नहीं बनेगी बात भाई, समझ लो। हॉस्पिटल खुला है, सबके लिए खुला है। मुसलमान को मुसलमान रहने दो, ईसाई को ईसाई रहने दो, हिंदू को हिंदू रहने दो। इलाज करो तुम्हारे पास है तो, और नहीं है तो फिर दबाओ यहां से। तुम ही लोग की वजह से सारे झगड़े हो रहे हैं, समझ लो। पहले बहला फुसला के हिंदू को मुसलमान बना देते हैं, फिर कोई आता है वो घर वापसी करवा देता है तुम्हारा। वो घर वापसी कि मुसलमान से हिंदू बन गया घर वापसी हो जाएगी। घर वापसी का मतलब तो समझ लो। घर वापसी का मतलब होता है तुम अपने असली घर पहुंच जाओ। ये दुनिया तुम्हारा नकली घर है, इस घर से वापसी करवानी है। जहां से तुम आए हो तुम्हें वहां पहुंचाना है, उसको कहते हैं घर वापसी। ये धर्म वर्म बदलने को धर्म वापसी नहीं, घर वापसी नहीं कहते। कबीर साहब समझा रहे हैं, आए हो तुम जहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, हो गई घर वापसी। लेकिन वो नहीं समझ में आती, ये टोपी और चोटी समझ में आती है। तो भाई इन चीजों से ऊपर उठना है। हम सब इंसान हैं, हम सब इंसानों में शरीरों में रहने वाली आत्मा है। हम हिंदू मुसलमान को बना दिए गए यहाँ पे, समझ लो। एक ऐसा समय था जब ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। एक ऐसा समय था। कैसा? कब? जब आदि मानव थे। जब आदि मानव थे जानवरों की तरह नंगे घूमते थे। आज भी घूम रहे हैं अफ्रीका में, देखो जाके यूट्यूब पे देख लेना, अफ्रीकन ट्राइबल लिख लेना, पता लग जाएगा तुम्हें। सारे नंगे घूम रहे हैं। उनसे पूछो क्या जात है, क्या बात है, तेरी कुछ ना पता। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कोई सा। उनको इतना पता है सुबह उठे हैं तो भूख लगी है, बंदर मार के खाएंगे आज। बस यही काम है उनको। तीर कमान ये लगे रहते हैं, शिकारी बने हुए हैं। बिल्कुल आदि मानव, समझ लो। भाषा भी कोई क्रिएट नहीं है, ऐसे करते रहते हैं बस जैसे बंदर करता है। देख लेना यूट्यूब में, आज भी है, अक्षर तक नहीं है उनके पास। इसी प्रकार हम लोग भी थे, हमारे पूर्वज भी वही थे।
ऐसे ही थे। तो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले आग की खोज करी। कैसे खोज करी आग की? माचिस की फैक्ट्री में गए थे क्या? कैसे आग की खोज करी? दो पत्थर टकराए और उसमें से चिंगारी निकली। चिंगारी निकली, आग देख ली उन्होंने। देख कर भी उसको नाम ना दे पाए कि इसको बोले क्या, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे समा बदला, बुद्धि विवेक जागृत होने लगी। धीरे धीरे अक्षरों की खोज शुरू हो गई, अक्षर खोजने शुरू हो गए। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जिस क्षेत्र में जैसा आदि मानव था, जितनी बुद्धि लगा पाया उतने अक्षर खोजने शुरू कर दिए। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने कितने अक्षर खोजे? 52 अक्षर। जब आप गिनोगे आ ई उ ऊ का खा गा गा चा चा टा ठा डा ता, ये सारे अक्षर जब गिनोगे ये 52 अक्षर होते हैं। और अंग्रेज आदि मानव जो थे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, उन्होंने भी अक्षर खोजे, लेकिन हिंदी के, संस्कृत के नहीं खोजे। कौन से खोज लिए? अंग्रेजी के। तो कितने अक्षर खोजे? 26। हमसे आधे। हमारे आदि मानवों की बुद्धि कितनी चली? उनसे 2 गुनी। मुंह से ही तो अक्षर निकलने हैं, मुंह से ही तो खोजने। हमारे आदि मानवों ने 52 प्रकार के अक्षर निकाल दिए मुंह से, और वो बेचारे 26 ही निकाल पाए। आज भी 27वां अक्षर नहीं है उनके पास। सोचो, उन्हीं अक्षरों के द्वारा इस संसार में सारे नाम रखे गए। हमारे वाले आदि मानव ने देखा जंगल में पेड़ है, उसका नाम रख दिया पेड़। अंग्रेज आदि मानव ने देखा, क्योंकि जंगल वहां पर भी है, पेड़ वहां पर भी है, उसने क्या नाम रख दिया? ट्री। हमारे आदि मानव ने पानी। अंग्रेज ने पानी देखा, उसने क्या रख दिया? वाटर। हमारे वाले ने ऊपर देखा सूरज चांद सितारे, उन्होंने ऊपर देखा सन मून एंड स्टार्स। हमारे वाले ने देखा हवा लग रही है, हवा, उसने कहा एयर चल रही है, एयर। हमारे वाले ने कहा आग लग गई, गर्मी हो गई, उसने कहा ओ फायर लग गई, हॉट हो गया। समझो, यानी हर चीज के नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन हर भाषा में अलग अलग। समझ लो, हर देश में, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं के आदि मानवों ने अपनी भाषाओं को विकसित किया। हमारे भारत में देखो कितने प्रकार के आदि मानव थे। बंगाली वाले बंगाली लेके बैठे हैं, कन्नड़ा वाले कन्नड़ लेके बैठे हैं, तेलुगु वाले तेलुगु लेके बैठे हैं, तमिल वाले तमिल लेके बैठे हैं, मलयालम वाले मलयालम लेके बैठे। हमारे एक ही देश में कितने सारे आदि मानव अलग अलग भाषाएं पैदा करके बैठे। सारे दुनिया के नाम रख दिए इस आदि मानव ने अलग अलग भाषाओं में। अच्छी बात है, जीवन बहुत आसान हो गया। नहीं तो आज तुम्हें काली मिर्च की जरूरत पड़े ना, और उसका नाम न रखा गया, तुम्हें समझाते समझाते और दुकानदार को समझते समझते जीवन बीत जाएगा, क्या लेने आया है। लेकिन दोनों को रटवा दिया गया है, फोटो दिखा दी गई है, सब कुछ बता दी गया, फटाक से कहते हैं हमें क्या चाहिए? काली मिर्च, और बोलो लौंग, और बोलो इलायची, और बोलो ये, और बोलो वो। कैसे पता लग रहा है? ये अक्षरों से कनेक्टिविटी। धैर्य धैर्य करके बोलते रहो, धैर्य धैर्य करके लाता रहेगा। और अगर तुम बोलो मत, वो कहेगा क्या चाहिए? करो इशारे जरा, 20 मसाले इशारों में बता देना क्या चाहिए, तुम पागल हो जाओगे, वो भी पागल हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि जीवन आसान हो गया 52 अक्षरों से, बहुत आसान हो गया। अभी किसी को प्यास नहीं है, भैया पानी लाना। अभी किसी को सुई धागा चाहिए, भैया सुई धागा लाना। अभी किसी को चप्पल चाहिए, चप्पल लाना भैया। बोलने की देर है, सामने वाला एकदम समझ जाता है। क्यों? क्योंकि सबको एक ही स्कूल में पढ़ा दिया गया है। कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, कहाँ से गमला, कहाँ से चप्पल, सब वही लटके बैठे हुए हैं। इसीलिए तो अक्षर ज्ञान है। अभी यूपी की वही बहू पंजाब में आई थी, कहती भिगोना का है, भिगोना का है। अब भिगोना होता वहां पे उसको बोलते हैं क्या बोलते, जिसमें दूध गर्म करते हैं। और वो सोच रही भिगोना, किसको भिगोना है? जहाँ नाम मैचिंग हो जाते हैं इससे, तो वहां पंगा पड़ जाता है। एक जगह कहते हैं पतीला का है, पतीला। अब भिगोना पतीला इतना कंफ्यूजन है, जबकि नाम एक ही है, दो चीज एक ही है। तो इसी प्रकार
अलग अलग नाम रख के दुनिया का जीवन तो आसान हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं नामों के द्वारा इंसान का दुश्मन भी हो गया। कब हुआ? इन दुनियावी नामों से नहीं कि मेरे वाले का नाम पानी है, तूने वाटर कैसे कह दिया, तूने जल कैसे कह दिया, तूने नीर तूने कैसे कह दिया। वहां कोई झगड़ा नहीं है, वहां सब बढ़िया है। बल्कि दूसरे देशों में जाके पूछते हैं तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और बड़े आराम से अपना भी लेते हैं। अच्छा इसको ये कहते हैं, अब मैं दुकान पे जाऊंगा तो यही बोलूंगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे की भाषा सेट करने से, समझ लो। और कहना ही पड़ेगा कुछ चाहिए तो। मैं मलेशिया में गया, मैंने वहां पे दूध मांगा, मिल्क बोल के मांगा तो मिल गया। जब दूध पी के मैंने डब्बा देखा तो उस पर लिखा था सूसू। मैंने कहा यार ये क्या है भाई। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा व्हाट इज दिस? सूसू। मैंने आया तूने सूसू पिला दिया। अब वहां पर हमें कहना पड़ेगा, कोई पूछेगा क्या चाहिए, वहां की भाषा में कहना पड़ेगा 1 लीटर सूसू दे दे भाई, कहना पड़ेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया कि दूध और सूसू एक ही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? मेरा राम, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा गॉड, ये हम एक नहीं मान सकते। मेरा राम तेरा अल्लाह हो ही नहीं सकता, मेरा अल्लाह तेरा वाहिगुरु हो ही नहीं सकता, मेरा वाहिगुरु तेरा गॉड हो ही नहीं सकता। तभी तो अलग अलग धर्म बन के बैठे हुए हैं ये। और सबसे बड़ी मूर्खता देखो, सभी ये कह रहे अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, राम एक, कह सब एक रहे हैं, लेकिन खुदा ही एक नहीं हो पा रहे। बताओ इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हम ही है। ये आज जितनी लाशें बिछी है ना कश्मीर में, ये इन्हीं शब्दों की वजह से बिछी है। हाँ, किसको मानता है? राम को कि अल्लाह को? राम को ले गोली। तू किसे मान रहा है? राम को कि खुदा को? राम को ले गोली। ये केवल शब्दों की वजह से है। अगर वो इसकी डेफिनेशन में आ जाते ना, राम कहते किसे हैं, अल्लाह कहते किसे हैं, वाहिगुरु कहते किसे हैं, गॉड कहते किसे हैं, तो ये दिमाग में से भरम निकल जाएगा कि राम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु अलग अलग है। यानी तुम केवल शब्दों के चक्कर में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे हो। समझ लो अब क्या करना है। अब इन शब्दों के अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब किसको जानना है? अब सत्य को जानना है, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही गॉड है, और सत्य ही श्री अकाल है। कहते भी है राम नाम सत्य है। तो पहले सत्य तो बता दो होता क्या है। राम नाम तो बाद में देखेंगे, पहले सत्य बताओ होता क्या है। गा भी रहे हैं ईश्वर सत्य है। अच्छा सत्य होता क्या ये बताते हैं, तब देखेंगे ईश्वर क्या चीज है। वो बात की बात है। ईश्वर तो नाम रख दिया उसका, राम तो नाम रख दिया। सत्य बता क्या है जो गीता में बताया जा रहा है। इस दुनिया में दो हैं, एक असत्य और एक सत्य। पहले सत्य बता, तू जानता है सत्य के बारे में क्या है? अगर नहीं जानता तो ये राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की दुकान बंद कर। फिर तुझे पता ही नहीं है कि राम है क्या, तुझे पता ही नहीं है अल्लाह है क्या, तुझे पता ही नहीं है गॉड है क्या। ये सारी मगजमारी बंद कर दे। या तो सत्य के बारे में जान ले। तो क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य है। देखो सत्य आ गया ना। ईश्वर सत्य है, आ गया ना सत्य। गॉड इज ट्रुथ, आ गया ना सत्य। ट्रुथ यानी सत्य, अंग्रेजी में ट्रुथ, हिंदी में सत्य। सत्य श्री अकाल, आ गया ना सत्य। अल्लाह अल हक, अल हक मतलब अल्लाह सत्य है, आ गया ना सत्य। अरे सारे धर्मों में तो भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम सत्य बताया जा रहा है। तो तुम पहले सत्य को ही जान लो ना, सत्य क्या है। तो क्या समझा रहे हैं गीता में? हे अर्जुन, सत्य क्या है? जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, वही सत्य है। जो कभी बदलता नहीं है वही सत्य है। जो सदा एक सा रहता है, अखंड रहता है,
जो कभी खंडित नहीं होता, वो सत्य है। अब बताओ क्या सत्य है? ऐसी कौन सी चीज है जो जन्मती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, गलती नहीं है, जलती नहीं है, कभी खंडित नहीं होती? वो सत्य है। बताओ क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। याद रखो, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया मिट्टी का, तब खुदा ने नहीं कहा कि इसको सजदा करो, लेकिन जैसे ही आत्मा का प्रवेश हुआ, आत्मा के साथ बॉडी कनेक्टेड हुई, सारे जितने भी कहते हैं वहां पर बड़े बड़े जैसे परियां होती है ना, बड़े बड़े जिन्न, बड़े बड़े देव, सबको सजदा करवा दिया। करो सजदा, आदम का सजदा करो, यानी इंसान का सजदा करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि ये इंसान जन्म ही एक ऐसा जन्म है जो सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता है।